सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे पास एक सवाल आया है। अनेकों लोग आजकल बाइबल को किनारा किया है, हाथ में मोबाइल है, टैबलेट है, इसको लेकर के घूमते हैं। जैसे कहीं रिट्रीट वगैरह भी है, मोटा बाइबल, भारी बाइबल क्यों लेकर के जाएं, हमारे मोबाइल में ये सब है। इस प्रकार का एक विचार लोगों में आया। कई प्रोटेस्टेंट प्रीचर्स का प्रीचिंग में मैंने देखा बाइबल की जगह आजकल टैबलेट शुरू हुआ। और कुछ समय पहले मुझे इसी प्रकार एक ब्रदर है कैथोलिक, वो भी बाइबल नहीं लेकर के आया, प्रीचिंग के लिए आया, लेकिन बाइबल के जगह पर टैबलेट है। अब बाइबल वो लेकर के घूमने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा टैबलेट हाथ में रखो, भारी भी नहीं है और बहुत अन्य काम भी उससे हो जाएगा। तो सवाल मेरे पास आया है, ये क्या सही है क्या? सच बोलो, इसका उत्तर तो कलीसिया के अधिकारियों को देना चाहिए। लेकिन मेरे पास एक कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च में लिखा हुआ बात मिलेगा। मैंने जब कैटेकिज्म सीखा, उसके अंदर कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1154, मैंने पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा किताब के अंदर भी उसको लिख करके रखा है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1154, ये हमारे पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा किताब का पेज नंबर 14 के अंदर मैंने उसको नोट किया है। जब पारिवारिक प्रार्थना के लिए आप बैठते हो, मोबाइल और टैबलेट को नहीं बल्कि बाइबल को हाथ में लेकर के बैठना, ये सूचना देते हुए इस कैटेकिज्म को मैंने कोट किया है। एक्चुअली कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1154 मिस्सा बलिदान के विषय में जहाँ लिखा हुआ है, लिटर्जी के विषय में लिखा है, वहाँ पर इसको दिया हुआ है। वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यदि हम लोग जो वचन की घोषणा का जो भाग है, मिस्सा बलिदान का जो फर्स्ट पार्ट वही है, वहाँ पर वचन की घोषणा होना चाहिए। और वचन का आदर, वचन की घोषणा का मतलब है प्रभु का ज्ञान लोगों को देना, उसके द्वारा लोगों में विश्वास आएगा, ईसा मसीह को स्वीकार करेगा। और लोगों का विश्वास बढ़ने के लिए भी वचन की घोषणा होना बहुत ही जरूरी है। तो इस विषय में, लिटर्जी के विषय में लिखा हुआ है। तो इस वचन का आदर सम्मान करने के विषय में कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च के अंदर फिर एक और महत्वपूर्ण बात यह बता करके देता है, हम लोग जितना परम प्रसाद का आदर सम्मान करते हैं, समझ रहे ना, मिस्सा बलिदान के बाद परम प्रसाद, उसकी आराधना होता है, एडोरेशन, उसका कितना हम लोग आदर सम्मान देते हैं। जब पुरोहित उसको लेकर के आते हैं, हम दंडवत करते हैं, आदर सम्मान, क्योंकि वो जीवित तो प्रभु है। कैथोलिक कलीसिया सिखाते हैं उतना ही आदर सम्मान हम बाइबल को भी देते हैं।
जीवित प्रभु उस रोटी में है जिस प्रकार है, उसी प्रकार ईश्वर का वचन का लिखित रूप है बाइबल। इसलिए पवित्र बाइबल को आदर देने के विषय में कैटेकिज्म 1154 में लिखा, वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है वो जो ग्रंथ बाइबल होना चाहिए, या हमें मालूम है हमारा लैटिनी कलीसिया के लिटर्जी के अनुसार प्रतिदिन का पाठ जो होता है उसको पाठ संग्रही बोलता है, संग्रह, पाठ संग्रह बोलता है, लेक्शनरी अंग्रेजी में कहते हैं। संडे के लिए एक होता है और डेली के लिए, ये इस प्रकार का जो लेक्शनरी या पवित्र बाइबल, ये दो किताब को हम लोग बाइबल पाठ के लिए इस्तेमाल कर सकता है। केवल ये दो किताबें, बाइबल या लेक्शनरी, इसको बाइबल के लेकर के आने के लिए जुलूस में लेकर के आ सकता है, मोमबत्ती पकड़ करके लेके आना या इंसेंस को इस्तेमाल करना, ये सब कार्य बाइबल के लिए और पाठ संग्रह के लिए। मान लो आप मोबाइल इस्तेमाल करना शुरू किया, टैबलेट इस्तेमाल करना शुरू किया है, क्या टैबलेट को भी अभी इंसेंस करेंगे? वही टैबलेट को ही ऊपर उठा करके लेके आएगा? उस टैबलेट में लोग ईसा मसीह को देखना है, क्योंकि ईश्वर का वचन ये संभव नहीं है। इसलिए कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1154 साफ साफ बताता है हमारे पास बाइबल होना जरूरी है। बाइबल से पढ़ना, पाठ पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं? बाइबल को चुंबन देते हैं। क्यों चुंबन देते हैं? वो ईश्वर का वचन है, ईश्वर स्वयं है, इसलिए हम उसको चुंबन दे रहा है, आदर दे रहा है। मोबाइल पढ़ने के बाद आप मोबाइल को भी चुंबन देता है। इसलिए हमें ये सब सोचने की जरूरत है। हां, कुछ संदर्भ में, कुछ काम के लिए हम लोग टैबलेट या मोबाइल या कोई भी ऐसा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी जो आज अवेलेबल है, उसको भी प्रभु के वचन की घोषणा के लिए हम इस्तेमाल कर सकता है। उदाहरण के लिए चर्च के अंदर ही ले लीजिए, जब पाठ पढ़ते वक्त नेकों चर्चों में आजकल प्रोजेक्टर से उस पाठ को दिखाया जाता है। लोग सब साथ ही साथ प्रोजेक्टर में जो दिखाने वाला उस पाठ को पढ़ सकता है। यदि प्रोजेक्टर में उसको दिखाना है, उसको हमारा लैपटॉप या मोबाइल से जुड़ा हुआ होना जरूरी है। तो इस प्रकार लोगों के फायदा के लिए, जहां कहीं भी अगर मान लो बाइबल की घोषणा, वचन की घोषणा चल रहा हो, वहां पर यदि मैं कोई वचन बोल दिया, उस वचन को तुरंत इस प्रकार का मॉनिटर में, प्रोजेक्टर में दिखा सकता है लोगों के लिए, वो उपयोगी है। वहां पर इस प्रकार का टैबलेट, मोबाइल सब इस्तेमाल कीजिए। मेरे हाल में उसमें कोई दोष नहीं, बल्कि उसमें फायदा मिल रहा है। लेकिन जहां बाइबल को पढ़ना है, डेली पाठ पढ़ना है, मोबाइल लेकर के नहीं बैठना चाहिए। जहां आप रिट्रीट के लिए जा रहा है, चर्च में जा रहा है, हाँ मेरे पास मोबाइल है, उसके अंदर बाइबल है, ये सोच करके नहीं, बल्कि जो बाइबल जीवंत वचन वो आपके हाथ में होना चाहिए। आपके पास वो निरे शब्द नहीं, ये बाइबल आपको जीवन दे सकता है। यदि हम लोग विधि विवरण ग्रंथ डिट्रोनॉमी अध्याय 32 का वाक्य 47 को पढ़ेंगे, विधि विवरण ग्रंथ उसके अध्याय 32 वर्स 47, डिट्रोनॉमी 32:47, वहां पर लिखा है, ये तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं है, बल्कि इन पर
तुम्हारा जीवन निर्भर है। ईश्वर ने मूसा से कहा ये लिखो, लिखने के लिए कहा। जो लिखा वो हमें मालूम है। यदि हम लोग बाइबल को इस रूप को सोचना नहीं, इस रूप आया 16वीं सदी आकर के, इस रूप, क्योंकि प्रिंटिंग मशीन सब खोज कर करके 16वीं सदी में आकर के खोज किया। ये जो प्रिंटिंग पेपर ये सब शुरू होकर के, जो प्रिंट होकर के मिलना शुरू हो गया 16वीं सदी के बाद। इसका मतलब 16वीं सदी तक हमें मालूम है चमड़े में लिखा करता था, पत्तों में लिखा करता था। जैसे पपीरस, उसका पेपर बनाता था। जो पौधा है उसका जो लकड़ी है उसको काट करके मैंने क्लास में डाला है। ये पपीरस का पेपर कैसे बनाता है, हम लोग जब होली लैंड गए थे उस क्लास के अंदर पपीरस का ये इतिहास भी मैंने डाला है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। इसका मतलब 16वीं सदी के पूर्व में ऐसे चीज़ें था, उसी के अंदर था, लेकिन उसको भी बहुत ही पवित्र मान करके रखता था। कैथोलिक चर्च के इतिहास में है ऐसे बाइबलों को बॉक्स में बंद कर करके ताला लगा कर रखता था, क्योंकि एक एक बाइबल का जो दाम है आज के हिसाब से देखा तो लाखों में जाएगा। चमड़ों में एक एक पेपर चमड़ों में लिखा हुआ, यदि बाइबल का उन पूरा पन्नों को देखेगा उस चमड़े का रेट से और उसको बनाने का ये सब देखेगा तो लाखों में जाएगा। इसलिए चोरी ना हो, नष्ट ना हो, इसलिए बॉक्स के अंदर रख कर के ताला बंद करके रखता था। और कहीं कहीं यहाँ वहाँ एक आधा बाइबल हुआ करता था, लेकिन उसको पवित्र मानते हैं, उसको पवित्र भक्ति के बड़े भक्ति के साथ उसको पढ़ते हैं। नेहमिया का ग्रंथि के अंदर हमें मालूम है, उसको उठा करके जो पढ़ते हैं लोग रोते हैं उसको सुन करके। उसका एक पेपर निकाल करके जब पढ़ रहा है लोगों के जीवन बदल रहा है उसके द्वारा। तो मूसा नबी के द्वारा या अन्य नबी के द्वारा इस प्रकार का पत्र के रूप में हमें दिया और उसको बड़े भय भक्ति के साथ उस समय से लोग इस्तेमाल करता था। आज पवित्र बाइबल, इसी प्रकार हम पवित्र बाइबल इसे कहते हैं, पवित्र बाइबल कहते हैं। तो मेरे विचार में टैबलेट या मोबाइल या अन्य कुछ भी आपके हाथ में है, हाँ उसका अपना एक स्थान है उपयोग का वो जगह पर। अन्यथा यदि लोकल बिशप आपको अनुमति दे रहा है तब इसको इस्तेमाल करना, अन्यथा चर्च में मोबाइल ही मत लेकर के आइए, वो आपको डिस्टर्ब करेगा। और चर्च में मोबाइल लाना, बाइबल को पढ़ने का समय बहुत कम रहेगा। अन्य चीज़ें उसको देखना, जहाँ लिटर्जी, जहाँ भक्ति भय भक्ति के साथ प्रार्थना करना है, आपका जो मोबाइल में वहाँ घंटी बजेगा, आप उसको उठा करके बाहर जलेगा, ये सब हो सकता है। और फायदे से बढ़ करके उसमें दोष ज़्यादा है। इसी कारण हमें ऐसे सभाओं में, चर्च में या हमारे घर में क्यों ना हो, पारिवारिक प्रार्थना के समय पर सबों के हाथ में अपने अपने एक बाइबल हो, मोबाइल नहीं। बाइबल को आदर सम्मान के साथ रखना, प्रार्थना करना, वो आपके को कृपा देगा, आशीष देगा। मोबाइल से नहीं, बाइबल से आशीष है। तो जो सवाल है उसका उत्तर ये है, चर्च के अंदर कम से कम आप इसको मत लेके जाइए, प्रार्थना के समय पर इसको इस्तेमाल मत कीजिए। अन्य कोई समय आपको कुछ रेफरेंस के लिए या जैसे मैंने बोला प्रोजेक्टर से दिखाना है, वो सब फायदा है, एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है, तो ऐसे कार्य के लिए आप इस्तेमाल करें। अन्यथा बाइबल पढ़ाई के लिए, पढ़ने के लिए जो अंडरलाइन करना, नोट करना या ये सब उसमें भी होता है, लेकिन जैसे प्रभु चाहता है उसी प्रकार होना है। तो ये लिखित रूप, ये जो बाइबल आज प्रभु ने दिया हमारे चर्च से, यही अलाउड है।
और एक और बात मुझे याद आ रहा है, कई चर्चों में मुझे ये भी देखने के लिए मिलता है, पाठ पढ़ने के लिए आजकल पता नहीं कुछ पेपर आता है, उस पेपर को लेकर के जाएगा, क्योंकि उसके अंदर फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग सब कुछ है और इंडेंशन है सब पढ़ने के लिए। वो एक छोटा सा पेपर हर संडे के लिए आता, ये इस्तेमाल करना भी मना है। उस पेपर को बाइबल पढ़ने के लिए या अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल नहीं करना। और उसी प्रकार आजकल कई किताबें निकला हुआ है, संडे रीडिंग, डेली रीडिंग, ऐसे सब बाइबल डायरियाँ हैं। इसका आप व्यक्तिगत रूप से जो भी कर रहा है कर रहे हैं, लेकिन बाइबल चर्च के अंदर पढ़ने के लिए ना ये लीफलेट, ना कोई पेपर, ना कोई मैगजीन, ना कोई बाइबल डायरी, इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। करना है बाइबल को या पाठ संग्रह जो लक्शनरी जिसे कहते हैं उसका इस्तेमाल करना। ये दो ही ऑप्शन चर्च के मिस्सा के लिए, प्रार्थना के लिए। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, निर्णय करें। प्रार्थना का एक महत्व है, चाहे वो पारिवारिक प्रार्थना हो या चर्च का। हम लोग जरूर बाइबल को साथ में लेके जाएंगे। वो बाइबल हाथ में रखना ही एक आशीष है, ये निरे शब्द नहीं, जीवन उस पर निर्भर है। इसलिए बाइबल को प्यार करेंगे, बाइबल को साथ में रखेंगे। जहाँ कहीं भी वचन सुनने जा रहे हैं, सुनाने जा रहे हैं या मिस्सा बलिदान में पढ़ने के लिए, सब बाइबल या लक्शनरी निर्णय कीजिए। जब तक स्थानीय बिशप का अनुमति नहीं है, अन्य कोई भी चीज़ हम इस प्रकार का बाइबल पाठ को पढ़ने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।